हेलो फ्रेंड एंड वेलकम विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्त क्या ज़बरदस्ती या फोर्स करके पढ़ने में मन लगता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ज़बरदस्ती पढ़ने में आप फोकस करके पढ़ पाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो टॉपर होते हैं उनके पढ़ने के तरीका में क्या अंतर होता है, और क्या टॉपर जो हैं वो दिन रात बाकी कामों को छोड़कर बस पढ़ाई पढ़ाई ही करते रहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें विदाउट टेंशन और एकाग्रचित्त होकर कैसे पढ़ना है, एक इंजॉयफुल लाइफ कैसे व्यतीत करना है, ताकि आपका स्टूडेंट लाइफ हो एक सुखमय और आनंदमय लाइफ हो, और सभी तरीकों को यूज करके आप एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपको अच्छे ग्रेड कैसे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट यानी कि आपको गुड ग्रेड्स मिले, यानी कि आप टॉपर कैसे बने। तो टॉपर बनने के लिए और अच्छे ग्रेड पाने के लिए हमें कुछ मेथड्स, टेक्निक्स, स्टाइल, रूटीन इत्यादि चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। और अच्छे स्टूडेंट तो बनेंगे ही, लेकिन आपको स्ट्रेस फ्री होकर फोकस होकर पढ़ना है, इंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि बस टेंशन में आकर ज़बरदस्ती की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ए यानी कि टॉपर स्टूडेंट बनने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है पार्ट वन, वो है टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपने समय को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे अपने टाइम को असाइन कर रहे हैं कि हमको किस समय में क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। दूसरा पार्ट है हमारा टेक्निक्स एंड मेथड्स, कि हम कौन सा टेक्निक्स एंड मेथड्स को अप्लाई करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ और अच्छे ग्रेड्स हम हासिल कर पाएँ। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हमें करना है। और ये जो वीडियो है फुली स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको देखना है फुल वीडियो, ताकि वो समझ पाएँ कि उनको कैसे स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को करना है, अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हुए कैसे पढ़ना है और कैसे गुड ग्रेड हासिल करना है। तो आइए पहला टॉपिक जो है वो है कि अपने टाइम मैनेजमेंट यानी कि इंटेलिजेंट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा गुड और एक सुंदर सा ग्रेड हासिल करें और आप अपने स्टूडेंट लाइफ में एक मेधावी छात्र बन पाएँ और टॉपर बन पाएँ। तो टाइम मैनेजमेंट में पहला क्या है, पहला है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स ए डे। मतलब कि पहले आप क्या कीजिए कि एक पूरे मंथ का, पूरे सेमेस्टर का एक कैलेंडर बनाइए अपने सिलेबस के अनुसार। उसके बाद उसमें हर एक लिस्ट बनाइए डे के हिसाब से कि हाँ मुझे इतना काम करना है। उसके बाद फिर आप हर दिन कैलेंडर को मॉडिफाई कीजिए, जो आपने अपडेट्स करना है उसमें कोई अपडेट आता है तो आप कैलेंडर को अपडेट कीजिए और एक दिन का लिस्ट बना लीजिए। तो अगर आपके पास ये सब तैयार रहेगा तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मॉर्निंग में उठिए और अपने डे का पूरा क्या आपका एजेंडा है, क्या आप इस पूरे दिन में करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे टाइम को असाइन करने वाले, कितना सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आप आसानी से 5 मिनट टाइम दे के बना सकते हैं। दूसरा स्टेप है डिक्लेयर वार ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए टाल मटोल हमें नहीं करना है। टाल मटोल से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ईट दैट फ्रॉग, जो ब्रायन ट्रेसी का बुक है, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, कि उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचना है, यानी कि हमें टाल मटोल से कैसे बचना है, काम को कैसे समय पे कर लेना है, उसे टालना नहीं है कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कैसे बचा सकता है। लोग जो से बोलते हैं ना कि नहीं अभी हम इस काम को कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तैयार है, ये सब नहीं आना चाहिए मन में। आपको टाइम टू टाइम ख़त्म करना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्लान ये होना चाहिए कि कीप ए वर्क प्रोग्रेस जर्नल। आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसका एक जर्नल बना लीजिए कि हाँ कितना हो गया, कितना बचा है और कितना करना है। ये टाइम टू टाइम इसको अपडेट कीजिए। दूसरा है फिट द मशीन, यानी कि आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। आपको माइंड बॉडी को एक फुल एनर्जी के साथ काम करना जरूरी है। अगर वो फुल एनर्जी के साथ एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट है कि आप वाटर जो है, वाटर कंटेंट यानी कि पानी बहुत से ज़्यादा पीजिए। दूसरा है मॉनिटर योर कैफीन इनटेक केयरफुली,
कॉफ़ी और जो चाय आप लेते हैं उसकी मात्रा को ध्यान रखिए, बहुत कम मात्रा में लीजिए। ऐसा नहीं कि नींद नहीं लग रहा है या नींद लग रहा है उसके लिए कॉफ़ी चाय पिए जा रहे हैं, ये चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा। उसके बाद कि आप अपने जो फूड ले रहे हैं, मील ले रहे हैं, उसको टेस्ट के हिसाब से नहीं, कैलोरी के हिसाब से और सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं, अपने फ़ायदे के हिसाब से लीजिए। देखिए कि आपको क्या जो आइटम है, क्या फूड का या मील का हिस्सा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसके हिसाब से खाइए। जंक फूड को अवॉइड कीजिए। उसके बाद डोंट स्किप मील्स, खाना को स्किप मत कीजिए। आप एक रूटीन बनाइए, आपके रूटीन के हिसाब से जो हो सकते हैं मील को कम कीजिए, लेकिन टाइम से अपने खाना को खाइए। और प्लान 3 है बिल्ड ए रूटीन। रूटीन बनाइए, वो तो मैंने पहले ही बताया था, कैलेंडर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से क्या कैसे कवर करना है, उसके लिए एक रूटीन होना चाहिए। और आप जो काम कर रहे हैं उसको एक थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड एक इवेंट की तरह यूज कीजिए कि वो अपने आप को आप मोटिवेट करेगा और आप टाल मटोल नहीं करेंगे, आप चीज़ों को खींचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि अपने आप को कि नहीं बाद में कर लूँगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये सब तरीका है जिसके हिसाब से आप टाल मटोल से बच सकते हैं। और हर आदमी का देखिए जो टाइम है उसमें कभी मन, एक ऐसा समय आता है जिसमें एनर्जी नहीं रहता है उस काम को, चाहे उस दिन को मन नहीं करता काम करने के लिए, तो थोड़ा उसको मोटिवेट करके इम्पैक्ट लाइए अपने लाइफ में और सब चीज़ों को कंट्रोल करके उसको भी एनर्जेटिक बनाइए ताकि आप काम को उस दिन भी कर पाएँ। तो ये रहा तरीका जो कि आपको कैसे टाल मटोल से बचना है। देखिए सबको, हर स्टूडेंट लाइफ में सबको मन करता है, सबके दिमाग में आता है कि वो इससे कोई बच नहीं सकता है, लेकिन हाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आप इस अपने टाइम को, अपने स्टडी के जो तरीके हैं उसको जो कंप्लीट करने हैं सिलेबस, उसको टाइम से आप कंप्लीट कर सकें। इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेशन जो इसको कुछ मेथड्स और टेक्निक्स के हिसाब से तरीक़ों को चेंज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप जो 3 है, चूज व्हेन वेयर एंड हाउ लॉन्ग। ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए कि हम कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये हम हमेशा आता है कि मैं कब पढूं यार, सुबह में पढूं, शाम में पढूं, या रात में पढूं, या सुबह उठ के पढूं। ये एक सवाल रहता है, कहाँ पढूं मैं, कैसे पढूं। तो जो व्हेन जो है, कब पढ़ना है, तो आपको सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट टाइम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग है, क्योंकि हमारा बॉडी जो रहता है उसमें काफ़ी एनर्जेटिक रहता है। तो हमें सुबह में उठना चाहिए और सुबह में पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं और सुबह में उठ रहे हैं, उसमें और जब सुबह उठ के पढ़ रहे हैं वो दोनों में अंतर है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो एनर्जी लेवल जो होता है वो मॉर्निंग में काफ़ी हाई होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम कहाँ पढ़ें, तो आई इन आइसोलेशन पढ़ें, यानी कि एकांत जगह पे पढ़ें जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। मैंने डिस्ट्रैक्शन पे भी वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है और कैसे फोकस होकर पढ़ना है, वो डीप वर्क बुक से मैंने एक्सप्लेन किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कितना देर पढ़ें, तो देखिए आप 1 घंटे ज़्यादा एक बार बैठ के मत पढ़िए, क्योंकि बीच बीच में हमें ब्रेक देना ज़रूरी है। ब्रेक देने से ही हमारा जो स्टडी होगा एक अच्छे तरीके से होगा। आप लगातार पढ़ते जाइएगा तो आपको फॉरगेट यानी भूलने का भी चांसेस काफ़ी है और आपका मन भी नहीं लगेगा, इसलिए ब्रेक में पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। तो ये रहा तीसरा स्टेप कि हम कब, कहाँ और कैसे पढ़ें। अब देखते हैं हम कि जो दूसरा है, ये तो हमारा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, कि हमको टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे असाइन करना है अपने दिन के पूरे रूटीन को, टास्क को, कि हमें किस समय में कौन सा सब्जेक्ट कितना, कब, कहाँ और कैसे पढ़ना है। इसके बाद आता है टेक्निक्स एंड मेथड्स। अगर हम टेक्निक्स एंड मेथड यूज नहीं करेंगे तो हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेंगे, और जब हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेंगे तो हमें गुड ग्रेड्स नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, हमें एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको यूज करना पड़ेगा। जो टॉपर से स्टूडेंट होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ना, नॉलेज दोनों और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना दोनों अलग है। आपके नॉलेज होते हुए भी अगर आप टेक्निक और मेथड्स को यूज नहीं कीजिएगा, सही अगर स्मार्ट तरीका नहीं यूज कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको टेक्निक्स मेथड यूज करने ज़रूरी हैं। तो पहले हमको थोड़ा सा ये बताना है कि क्विज और एग्ज़ाम जो होते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, क्विज किसको बोलते हैं और एग्ज़ाम किसको बोलते हैं। तो देखिए अगर आपका टोटल जो ग्रेड है उसका 15% जो है, 15% आपका जो मार्क्स है उससे अगर कम है तो उसको हम क्विज बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है और क्विज हो रहा है 12 नंबर का, तो वो आपको क्विज हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर 5% से कम है तो उसको छोटा क्विज बोलते हैं। तो देखिए छोटे क्विज अगर जो हैं, जो 5% 10% अगर आपका
इसका वैल्यू है आपके टोटल मार्क्स में, टोटल परसेंटेज में, तो इस पर हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेजर एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें चिंतित होने की ज़रूरत है, उसको अपने टाइम टू टाइम उसको अपियर होइए, उसके हिसाब से एग्ज़ाम दीजिए। और जो स्मार्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या होने चाहिए, तो देखिए पहला होना चाहिए कि टेक स्मार्ट नोट्स। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। नोट्स जो होता है आपका सेल्फ एक एक्सप्रेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, आप अपने एग्ज़ाम में जो लिखते हैं आपके नोट्स पे आधारित होता है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये आपके जो लिखने का तरीका है, इसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैसे इम्प्रूव होगा, क्योंकि अब आप अपना एक नोट्स बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमें एक अच्छा नोट्स, सिस्टमेटिक नोट्स और अपना नोट्स होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे का नोट्स लेके हम कॉपी कर लिए। आपका सोच और आपके हिसाब से बनाया हुआ नोट्स रहेगा तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। किसी दूसरे के नोट्स से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने नोट्स कैसे प्रिपरेशन करना है, नोट्स के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया जिसको आप देख सकते हैं। स्टेप 2 है डिमोट योर असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो हैं, अब असाइनमेंट्स क्या होता है कि लोग असाइनमेंट मिलता है उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि एक बार में हम असाइनमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम असाइनमेंट को करते जाइए, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तीसरा है आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। जो रिसोर्सेज जो भी आपके पास है, नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करके उस स्टडी को कीजिए और अपने मटेरियल तैयार कीजिए अपने हिसाब से। और जो 5वां स्टेप है इन्वेस्ट इन एकेडमिक डिजास्टर इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि जब हम बहुत स्टूडेंट और विद्यार्थी के लाइफ में ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, हम भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। जब हमें एग्ज़ाम में जाते हैं, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें पता ही नहीं चलता कि अरे ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं रहता। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में फियर फैक्टर, डर पैदा हो जाता है। इसके चलते बाकी जो आपके क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं उस पर भी इफेक्ट आता है। तो ऐसा हमारे दिमाग में ब्लैंक क्यों आता है, क्योंकि हम अपने सिलेबस को, हम अपने टॉपिक को फुली स्टडी नहीं किए रहते हैं। तो हमें इसके लिए काफ़ी जो हमारा सिलेबस है उसके हर टॉपिक को टच करना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, ताकि हमारे एग्जामिनेशन समय ऐसा नहीं फील हो कि हमने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं, हमें ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में सुना ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो आपके पूरे एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे ये फ़र्क ला देता है। तो इसके लिए हमको एक पूरी सिलेबस की जानकारी और थोरोली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोवाइड A+ आंसर। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमको अपना जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में गया, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो पहला दिमाग में ये आता है कि आप किस क्वेश्चन से लिखना शुरू करें। उसके बाद आता है कि हमको कैसे लिखना है। उसमें कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके तरीके हैं कि अगर आपको अच्छे गुड ग्रेड्स, अच्छे नंबर पाने हैं, मार्क्स लाने हैं, तो आप पहले जो आसान क्वेश्चन है उससे शुरू कीजिए। फिर जो बड़े क्वेश्चन वाले हैं उसमें एक टाइमलाइन डिसाइड कर दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए हमको इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना है। और जो कठिन सवाल हैं उसके उत्तर को बाद में दें। और आपका जो लंबा आंसर वाला क्वेश्चन है उसको पॉइंट के फॉर्म में एक रफ बना लें कि हाँ इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होगा कि कोई आपको जब आंसर लिखिएगा उसमें एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, आप अच्छे से अपने आंसर को फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टाइम बाउंड मैनर में। यानी कि डिफाइंड जो टाइम है, मान लीजिए कि उसको 12 मिनट का टाइम है क्वेश्चन के लिए, जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप एक पॉइंट्स के फॉर्म में पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ इस पॉइंट को हमको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो आपके समय बच जाएंगे और आपके जो पूरे टॉपिक है, जो सारा एरिया है उसको आप कवर कर पाइएगा, हर तरह से उसको आंसर को एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो अगर आप अच्छे से आंसर लिखेंगे नहीं तो अच्छा ग्रेड मिलेगा नहीं। तो ये जो छठा स्टेप है ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको आंसर कौन सा आंसर से स्टार्ट करना है और लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है और किस आंसर के लिए कितना टाइम देना है। और इसके बाद आपको इतना टाइम लास्ट में होना चाहिए कि जो आपने आंसर लिखा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि हाँ कहीं पे कुछ त्रुटियां तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया है, और उसको फिर मैनेज कर लीजिए। तो ये रहा कि आप स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इनको अपनाएंगे तभी जाकर आप एक गुड ग्रेड्स पा सकते हैं। क्योंकि
एग्जामिनेशन में नॉलेज मायने नहीं रखता, आप किस तरह से आंसर को लिखते हैं यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो विद्यार्थियों इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि हमें अच्छे गुड ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स और टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना है और कैसे विदाउट स्ट्रेस में रहना है और इन्जॉय होकर पढ़ाई करना है। तो ये जो टॉपिक है मैंने कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम ए स्टूडेंट से लिया है। ये काफ़ी अच्छी बुक है और कैल न्यूपोर्ट की मैंने काफ़ी बुक्स के बारे में वीडियो बनाया है, चाहे डीप वर्क हो, चाहे डिटरमिनिमलिज्म हो, और ये है। तो इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं और एक ये टेक्निकल पर्सन हैं जिन्होंने PhD MIT USA यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD किया है और प्रेजेंट में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी बुक से मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है और मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं और फाइनल कंक्लूड और मैं अपना सजेशन देना चाहता हूं कि देखिए स्टूडेंट लाइफ है कोई एक भयानक दौर नहीं है दोस्तों, और इसको आप ऐसे से एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि जो समय बीत जाता है फिर आता नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है एक हमारे जीवन का। तो स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करके स्ट्रेस फ्री होकर फोकस्ड होकर पढ़िए और एक अच्छा गुड ग्रेड मार्क्स हासिल किए। अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए मार्क्स को हासिल करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के हम मार्क ला रहे हैं लेकिन हमारा नॉलेज नहीं बढ़ रहा है। तो नॉलेज को इम्प्रूव करते, जानकारी को इम्प्रूव करते हुए आप इस मेथड्स एंड टेक्निक मैंने जो बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा करना है, उसके लिए क्या हमें टेक्निक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि आज का समय आ गया है कि आपको स्मार्ट होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर स्मार्टली आप स्टडी नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं कर पाइएगा। हो सकता है दोस्त ये आपको वीडियो जो है कहीं आपके लाइफ स्टाइल में, आपके पढ़ने के तौर तरीके में बदलाव लाए, तो इसे लाइक शेयर कीजिए और तब तक के लिए आप फोकस रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर अपने काम को कीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर पाएँ और अपने लाइफ में सफल हो जाएँ। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और आपका समय शुभ हो।